लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरखास्त, इब्तदाई समाअत के बाद फैसला महफूज। अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा कि एक ढेले की करप्शन नहीं, क्या मैं दहशतगर्द या रियासत मुखालिफ हूँ जो मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया? मुझे 8 हफ्ते दिए जाएं तो वापस आ जाऊंगा, कभी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। सरकारी वकील ने दलाइल दिए, डॉक्टर की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कोई भी ले सकता है, अपॉइंटमेंट में कहीं इमरजेंसी का जिक्र नहीं। शहबाज शरीफ अपने बनवाए अस्पतालों में इलाज करवाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। नैब केसेस के बायस वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल किया। सिंध में 9 से 16 मई तक तमाम कारोबार, मार्केट, शॉपिंग प्लाजा, तफरीही मकामात बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध का शहरियों के लिए पाबंदियों का नया हुक्मनामा जारी। अंदरून शहर इंटरसिटी और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट 19 मई तक बंद रहेंगी। निजी गाड़ियों, टैक्सी में निस्फ नशिस्तें खाली रखना होंगी। रेस्टोरेंट सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी और ड्राइव थ्रू सर्विस कर सकेंगे। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में मजीद 140 अफराद जान बहक, 4298 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 18,677 हो गई। गुज़श्ता रोज 44,846 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रही। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अयाम और ईद सादगी और एहतियात से मनाइए। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, कहा कि बर वक्त फैसलों से हमारे मुल्क में वो हालात नहीं हुए जो पड़ोस में हैं। आए मिलकर इस अहम तरीन वक्त को एहतियात से गुजारें। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल, दो तरफा दिफाई उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान मकामात मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वलीअहद ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें, इस्लामोफोबिया से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म इस्लामी ताउन तंजीम सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दिफाई ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हों। कराची में तजावुज़ात की आड़ में लीज मकानात मिसमार करने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने 17 मई तक औरंगी और गुज्जर नाले पर मकानात मिसमार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया, जब तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तशरीह और वजाहत सामने नहीं आ जाती, नालों पर ऑपरेशन न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तशरीह के लिए हुकूमत को खुद रुजू करने की हिदायत। NA 249 में दूसरे रोज वोटों की री-काउंटिंग जारी। 85 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती मुकम्मल। PTI के अमजद आफरीदी के 28 वोट कम हो गए। नून लीग के 219, MQM के 174 और पीपल्स पार्टी के 141 वोट मुस्तरद। गिनती के अमल में पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल और 5 उम्मीदवार शरीक। हंगामी बुनियादों पर पानी का बहरान हल न किया गया तो फसलों की बुआई नहीं हो सकेगी। पहले बारिशों की वजह से फसलें तबाह हुई और अब सिंध का पानी बंद करके दीवार से लगाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का सिंध में पानी की किल्लत पर बयान, कहा PTI की नाअहल हुकूमत ने सिंध में पानी का बहरान पैदा कर दिया। बिलावल का मुतनाज़ चश्मा जहलम लिंक कैनाल फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की सफीरों से गुफ्तगू पर नून लीग की तनकीद से हैरानी हुई। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि लेबर की बात नहीं करनी चाहिए।
पाकिस्तान का वजीर आजम अशराफिया के बजाय मजदूर तबके के साथ है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वजीर आजम इमरान खान ताकतवर माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं उठा सकते तो हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। मुल्तान के बाद बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखेंगे। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को खाली नारों से बहलाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात, कहा आइंदा कोई जनूबी पंजाब के वसाइल पर डाका नहीं डाल सकेगा। इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तक़बिल नहीं। वेलकम बैक। आपको इस वक्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां मुराद सईद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसको भी देखा जाएगा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ पे भी इस इशू के ऊपर बात होगी। इसके साथ पाकिस्तान हमेशा से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़ियादत हर फोरम पे आप सबको पता है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से दुनिया के हर फोरम पे आवाज़ बुलंद करते हैं। और इस सिलसिले में OIC की भी जो रिजोल्यूशन आए कश्मीर के हवाले से, हम उसके ऊपर भी सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लीड लिया है तो पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हो के जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है और जो इस्लाम का असल बयानिया है वो दुनिया तक पहुँचाएँगे, इसमें किरदार अदा करेंगे। क्योंकि मुत्तहिद हो के हम दुनिया की हर साजिश का मुकाबला कर सकते हैं और हम बेहतर तरीके से अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर जो किंग सलमान की तरफ से जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हो रही है उनका, आपके फाउंडेशन का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सऊदी एम्बेसी का, सऊदी हुक्काम का, हुकूमत का, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये रिलीफ जो प्रोजेक्ट है इनका जो लोगों तक इमदाद पहुँचेगी, ये खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट दीर, लकी मरवत, टांग और इसके अलावा पंजाब के 5-6 अजला में जो पसमानदा है उन तक ये इमदाद पहुँचाई जाएगी। 1,29,000 ख़ानदानों को रिलीफ मिलेगा। और यही इस हुकूमत की भी प्रायोरिटी है। एहसास जो कि गुर्बत के ख़ात्मे का इमरान खान का प्रोग्राम है, वो मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोग्राम ठहरा कि चाहे वो गरीबों को जो सड़क पे सोते थे सड़कों से उठा के रियासत का मेहमान बनाना हो, चाहे वो कोई भूखा ना सोए मनसूबा हो कि हर किसी की दहलीज तक जो पनागा नहीं आ सकते, जो रियासत के मेहमान नहीं बन सकते, उन तक हम खुद पहुँचे और उनके ताकि उनके रियासत का फ़र्ज़ है कि अपने कमज़ोर तबके को वो उठाए और रियासत में कोई भूखा ना सोए। तो इस मनसूबे का आपने आगाज़ किया। कोरोना की वबा एक दफ़ा फिर आई है। आपको याद होगा कि 1,60,00,000 ख़ानदानों तक फ़ी ख़ानदान 12,000 रुपये इमदाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोरोना की पहली लहर में पहुँचाई। एहसास जो 208 अरब का मनसूबा है वो कमज़ोर तबके को उठाना और रियासत का एहसास ही जो है वो इस मुल्क की तरक्की का, इस मुल्क की खुशहाली का सबब बनेगा। इंशाअल्लाह हम सब ने मिलकर अपना किरदार अदा करना है। मैं आखिर में फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह इसी आज़म के साथ आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, इसी आज़म के साथ कि मिलकर दुश्मन के हर अज़म का मुकाबला करेंगे। जो सऊदी अरब और पाकिस्तान न सिर्फ बरादरान ताल्लुकात है, मजबूत ताल्लुकात है, बल्कि एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े होने वाले हैं। और इसी तरह हम इंशाअल्लाह कश्मीर के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पे मुक़ीम है, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। और जो इस्लामोफोबिया जो पूरी दुनिया के अंदर है उसके ऊपर भी मिलकर आवाज़ उठाएंगे, तब कहीं जाके हम बेहतर तरीके से अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरखास्त इब्तदाई समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा है कि क्या मैं दहशतगर्द या रियासत मुखालिफ हूँ जो मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। उनका ये कहना था कि मुझे 8 हफ्ते दिए जाएं तो मैं वापस आ जाऊंगा। उनका ये कहना था कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा।
शहबाज शरीफ का है कि सरकारी वकील का कहना था कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कोई भी ले सकता है, कहीं एमरजेंसी का जिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ अपने बनवाए अस्पतालों में इलाज कराएं, सरकारी वकील का ये कहना था। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है और अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा है कि क्या मैं दहशतगर्द या रियासत मुखालिफ हूँ जो मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया। लाहौर के बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई है और ऐसे में इंसदादे कोरोना की SOPs पर कैसे अमल हो रहा है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे इम्तियाज अली से। जी बिल्कुल, लाहौर में भी ईद की गहमा गहमी आरूज पर जा पहुंची और बाज़ारों में अवाम का रश भी गैर मामूली देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त लाहौर की एक जूतों की मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चे, बड़े और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो जूतों की ख़रीदारी करने में मगन है। जूतों की जो है ख़रीदारी में एक मसला ज़रूर पेश आ रहा है शहरियों को, वो है मैचिंग का, जो कि हमेशा की तरह ख़वातीन के जूतों की मैचिंग का जो है प्रॉब्लम होता है। तो आज यहाँ भी यही देखने को मिला कि वो जूतों की ख़रीदारी में जो है उन्हें एक मैचिंग जो एक बड़ा मसला दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब जो है लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत की जानिब से 8 मई से 16 मई तक सख्त लॉकडाउन का फैसला किया गया और तमाम जो है बंद करने की वजह से आज जो है रश में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर कोरोना SOPs के हवाले से बात की जाए तो दुकानों के में जितने भी जो दुकानदार हैं उन्होंने भी तकरीबन मास्क ज़रूर लगाया हुआ है और जो आवाम आ रही है उनमें से भी 99% जो है शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया हुआ है। लेकिन जगह कम पड़ने से बाज़ारों में समाजी फासले के नाम की कोई चीज़ नहीं है, सोशल डिस्टेंस यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है। जिस कदर जो है आवाम का यहाँ पर रश दिखाई दे रहा है, शहरियों का कहना है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद की ख़रीदारी भी ज़रूरी है और बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं और जो है मार्केटें भी जल्दी बंद हो जाती हैं। उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया, उसके बाद जो है अब मज़ीद जो है वो जल्दी से ख़रीदारी करने की वजह से और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब लाहौर में भी वो शहर है पंजाब का जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ाना 1000 से लेकर 2000 मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी पेश नज़र जो है महकमा सेहत की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि वो कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब शहरियों का ये भी कहना है कि जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है, ईद पर जो है ख़रीदारी करना अब आम आदमी के बस की बात नहीं रही है, लेकिन फिर भी बच्चों की ईद होती है तो उसके लिए ख़रीदारी करना भी ज़रूरी